तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 5 का गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको कुछ समय बाद आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के कक्षा 5 के गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, आपके पेपर के लिए समय 2.5 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। अब देखो, अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 24,057 को शब्दों में लिखते हैं। तो देखो बच्चों, 24,057 को शब्दों में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से प्यारे बच्चों लिखा जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा 24,057, ठीक है। ए नंबर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं, कौन से होंगे प्यारे बच्चों। तो देखो 0, O और I इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयत का परिमाप होगा। देखो बच्चों, आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका राइट आंसर होगा, जो कि डी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पे जो पढ़ते हैं, संख्या 15 गुणा 10 होगा। तो देखो बच्चों, ये आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। जैसे कि प्रश्न पूछा है 20 मिलीलीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिख लेना, 20 मिलीमीटर में कितने 2 सेंटीमीटर होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे बच्चों तो देखो, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बराबर लिख कर आना होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको शून्य लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है 1 किलो 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक के 15 पैकेट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। A to Z प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से आपके पेपर और परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। तो देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर और परीक्षा में पूछे हैं, चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। अच्छे से आप लोग इनको देख कर जाना। 11वां क्वेश्चन पूछा है घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन जो है कि दूसरे नंबर का पूछा है, घड़ी में 6:15 पर कौन कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखो 90 डिग्री का कोण बनता है उस समय, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए जो सममित है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षा में पूछा गया ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लेना। वृत्त और वर्ग प्यारे बच्चों सममित आकृतियों के उदाहरण हैं।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यदि एक आयत बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती है। देखो 15वां जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते 17वां, दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्या होंगी। देखो पहले जो 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लो। प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर आपको दे रखा है। और अब 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों आपको देना है। प्रश्न नंबर 18 में जो कि पूछा गया है, देखो पहले जो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। देखो 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है। देखो बच्चों रफी मार्ग किधर है, आपको यहाँ से देख कर जाना होगा। तो देखो रफी मार्ग ये रहा, ठीक है ना। रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम कौन सी दिशा में है। तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाना। रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम प्यारे बच्चों दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। और अब अगला क्वेश्चन, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। तो देखो बच्चों विजय चौक से राष्ट्रपति भवन कौन सी दिशा में होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्यारे बच्चों, ये उत्तर दिशा में होगा। कौन सी, उत्तर दिशा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 19 जो प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को लिख दो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा है ना, यहाँ से आप लोग 23वें क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना। और 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर दे देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 24 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपके पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।